हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो 313। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइज, आज की जो रीडिंग है वो है आपके पार्टनर्स की। क्या आपके लिए करंट फीलिंग्स हैं, क्या वो फील कर रहे हैं, उनके इमोशंस क्या हैं, उनकी इंटेंशंस क्या है, क्या वो सोच रहे हैं एंड उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है। ठीक है, बट सबसे पहले मैं एनर्जी ओरेकल से देखूंगी कि आपके जो पार्टनर्स हैं, जो लवर्स हैं, जिसके लिए आप रीडिंग को देख रहे हो, बेसिकली उनकी करंट एनर्जी क्या है, इस टाइम किस एनर्जी में है वो पर्सन। ठीक है, बिकॉज काफ़ी टाइम से मैंने ये एनर्जी उनकी चेक नहीं की। सो गाइज, रीडिंग जो है कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है फॉर ऑल जेंडर्स एंड ऑल साइंस। आप इस रीडिंग को मेल फीमेल और सेम जेंडर के लिए देख सकते हो। टाइमलेस है, सो जब भी देखोगे रेजोनेट करेगा, जितना रेजोनेट करता है उतना रखें, बाकी को जाने दें। चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। पर्सनल रीडिंग्स की डिटेल्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हो। ईमेल आईडी आपको इसी चैनल के अबाउट, इंस्टाग्राम एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ठीक है, मैं रीडिंग स्टार्ट करूँगी। अपने पर्सन पे आप लोग फोकस रखें। सिचुएशन आपकी कुछ भी है, आप अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ, अपने एक्स के लिए इस रीडिंग को देख सकते हो, जिनके साथ करंटली रिलेशनशिप में हो, नो कांटेक्ट है, बात हो रही है, लीस्ट कांटेक्ट है, सिचुएशन कुछ भी है। रीडिंग सबके लिए ओपन है, ऑल साइंस एंड ऑल जेंडर्स। ओके, सो रीडिंग मैं स्टार्ट करती हूँ। अपने पर्सन पे आप लोग फोकस रखिए। सो डिवाइन गाइड करें जो व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर्स की इस टाइम करंट एनर्जी क्या है। वेट गाइस, करंट एनर्जी मेरे व्यूअर्स जो रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर्स किस एनर्जी में है। करंट एनर्जी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी। ओके, सो फर्स्ट वी हैव 42 ऑफ वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। डेफिनेटली ये पर्सन अपने फाइनेंशियल काम कर रहा है। ठीक है, 42 इस पर्सन की एज हो सकती है। 66 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस पर्सन का डेट ऑफ बर्थ, बर्थ मंथ या लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। डेफिनेटली गाइस, करंट सिचुएशन इस पर्सन की यही है, करंट एनर्जी। ये पर्सन फाइनेंशियली काम कर रहा है, अपने आप को स्टेबल कर रहा है, अपनी जॉब करियर में सक्सेसफुल हो रहा है या फिर होने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, यहाँ हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर जो है फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो चुके हैं। दैट्स वाई यहाँ पे हमारे पास कार्ड आया वेमेन होल्डिंग अ कॉइन। ठीक है, एनर्जी कुछ भी हो सकती है इस पर्सन की, वो आपके सामने है। ठीक है, एंड नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 5, अटैचमेंट। डेफिनेटली गाइस, ये पर्सन जो है आपसे आपसे अब सच बोलना चाहता है। इस पर्सन ने फॉल्स मास्क पहले अपने फेस पे चढ़ाया हुआ था। ठीक है, बट अब ये पर्सन मास्क उतारना चाहता है। अब ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपने आप को आपकी तरफ अटैचमेंट तो फील कर रहा है। ठीक है, बट डेफिनेटली ये सच बोलना चाहता है। इस पर्सन के फेस से मास्क उतरेगा और आपको सच बताएगा। ये पर्सन इस टाइम सिचुएशन में है कि आपको सच बताए। ठीक है, आपकी तरफ काफ़ी अटैचमेंट ये पर्सन फील कर रहा है और दैट्स वाई हमारे पास नंबर है 5 का। यहाँ पे है 6, यहाँ पे है 5। सो इस पर्सन की 56 एज, 65 भी हो सकती है, बट ये पर्सन डेफिनेटली चेंज चाहता है। नंबर 5 इज़ द नंबर ऑफ चेंज, 6 इज़ द नंबर ऑफ बैलेंस, हारमोनी, अबंडेंस। डेफिनेटली ये पर्सन अपनी अबंडेंस पे काम कर रहा है, ग्रोथ पे काम कर रहा है, सक्सेस पे काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है 24, अगेन नंबर 6। 6 बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, 66, 666, 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मास्टर नंबर 66 एंड 666 एंजल नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो डेफिनेटली ये पर्सन पॉसिबल एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़, ये पर्सन अपने फाइनेंसिस पे काम कर रहा है गाइस। ये पर्सन इस टाइम चाहता है इसके पास ज़्यादा सी अपॉर्चुनिटीज़ आएँ, जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ आएँ, बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ आएँ, ताकि ये अपनी लाइफ में सेटल हो सके। मुझे यहाँ पे जो मेन चीज़ नज़र आ रही है, ये पर्सन अपने फाइनेंसिस पे काम कर रहा है बहुत ज़्यादा। एंड यहाँ से है 37, थर्ड चक्रा। डेफिनेटली ये पर्सन स्टेबल होना चाहता है अपनी लाइफ में, या स्टेबल होना चाहता है गाइस। ये पर्सन अपनी लाइफ में इस टाइम स्टेबल हो रहा है। इस पर्सन का फुल फोकस अपने फाइनेंसिस पे है, अपने करियर पे है कि ये सेटल हो उधर। या चलिए, अब मैं देखूंगी कि आपके पार्टनर्स जो हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स, करंटली क्या फील कर रहे हैं, क्या इमोशंस हैं, क्या इंटेंशंस हैं, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स। ओके, ये कार्ड आ गया हमारे पास, 4 ऑफ वांड्स, सेल्स लियो सैजिटेरियस। काफ़ी टाइम बाद ये कार्ड आया रीडिंग में। 24 इस पर्सन की एज हो सकती है 42। सी गाइस, हमारे पास यहाँ पे है नंबर, यहाँ पे है 42, यहाँ पे है 24। डेफिनेटली यहाँ पे सिंक्रोनिसिटी आ रही है। ठीक है, ये नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये नंबर देख भी सकते हो, 4224, इस तरह के नंबर आप लोगों को नज़र भी आ सकते हैं। ठीक है, इस पर्सन से जब आपकी मीटिंग होनी है, डेफिनेटली आपका जो कपल है यहाँ पे, ये यिन एंड यांग का कपल है। आप दोनों टोटली एक दूसरे से ऑपोजिट हो। एज डिफरेंस भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, एज डिफरेंस भी है आप दोनों का। या नेक्स्ट वी हैव द वर्ल्ड, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। नेक्स्ट वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट है हमारे पास द स्टार। काफ़ी मेजर अरकानाज हैं यहाँ पे हमारे पास। एक्वेरियस इस पर्सन का स्टार साइन हो सकता है। नेक्स्ट है 2 ऑफ वांड्स, एरिस, लियो, सैजिटेरियस।
नेक्स्ट 9 ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। डेफिनेटली गाइस यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, बात नहीं हो रही आपकी इस पर्सन से। 5 ऑफ वॉन्ड्स, फाइट है आपकी इस पर्सन से। एम्परर, एरिस, 10 ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 10 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। ओके, इस पर्सन ने आपको चीट किया है। चीट किया है, डिसेप्टिव एनर्जी है यहाँ पे। ये पर्सन ने डिसेप्शन किया, धोखा दिया, आपको छोड़ के भागा है ये पर्सन। डेफिनेटली ये पर्सन ने इस कनेक्शन को छोड़ा गाइस, ठीक है। और मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है ऑलरेडी आप इस पर्सन से मैरिड थे, ठीक है, आपकी फैमिली है, आपके बच्चे भी हैं इस पर्सन से, बट उसके बाद आपका सेपरेशन हुआ है बिकॉज ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जी है इस पर्सन की। यस, सो अब ये पर्सन जो है ना, ये पर्सन शायद आपको छोड़ के तो गया, धोखा दे के गया है, बट अब इस पर्सन को भी कोई धोखा दे रहा है। दैट्स वाई ये पर्सन अब वापस आना चाहता है। इस पर्सन का काफ़ी कन्फ्लिक्ट रहा है आपसे। ये पर्सन उन चीज़ों को बहुत याद करता है जो आपका पास्ट में फाइट रहा है। ये पर्सन उस चीज़ को लेके काफ़ी सोचता रहता है, ओवर थिंकिंग करता है। इस पर्सन को गिल्ट है, उस चीज़ का काफ़ी एंजाइटी है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचता है। हेल्थ इश्यूज़ इस पर्सन के ख़राब हो रहे हैं। आप भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, डिप्रेशन में हो कि आगे इस रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर होगा, बिकॉज आपको कुछ फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। और ये पर्सन स्टिल आपको लेकर सोच रहा है। ये पर्सन हील हो रहा है, मैनिफेस्ट भी कर रहा है आपके साथ दोबारा यूनियन करने के लिए, बिकॉज आपका लॉन्ग डिस्टेंस है। इस टाइम ये पर्सन अगर थर्ड पार्टी में है ऑलरेडी किसी से, इस टाइम ये पर्सन मैरिड है किसी और से, मुझे नज़र आ रहा है। जो यहाँ पे सिंगल आप लोग वॉच कर रहे हो, ये पर्सन किसी और से मैरिड है, थर्ड पार्टी में है। तो डेफिनेटली ये पर्सन इस टाइम किसी ना किसी साइकिल से गुजरा है, बिकॉज द वर्ल्ड का कार्ड है, ठीक है। इस टाइम ये किसी साइकिल से गुजर रहा है और डेफिनेटली वो साइकिल तो चलना ही चलना है। हो सकता है इस पर्सन ने चीट होके दोबारा आपकी तरफ ही आना है, ठीक है। बट डेफिनेटली ये पर्सन यहाँ पे, जिनके पर्सन टोटली सिंगल हैं, आप भी सिंगल हो, ये पर्सन आपसे मैरिज करना चाहता है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा, ये पर्सन बैलेंस चाहता है आपके साथ, आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है। आपका फाइट तो इस पर्सन के साथ रहा है पास्ट में, बट नाउ ये आपके बारे में सोच रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर्स के पास दो चॉइसेस हो सकती हैं। हो सकता है एक तरफ आप हो, एक तरफ कोई और पर्सन भी है इसकी लाइफ में, बट ये पर्सन चाहता है आपको चूज़ करना। बट आपका फाइट है कैसे ये पर्सन उस कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करे। ये पर्सन उस चीज़ को लेके काफ़ी डिप्रेसिव है और इसीलिए आपकी तरफ आना चाहता है, मैनिफेस्ट कर रहा है ताकि आपका इक्वल गिव एंड टेक हो सके और ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी दे सके इस रिलेशनशिप में। बिकॉज ये पर्सन मैरिज करना चाहता है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना। मेरे वर्ड्स आज कहाँ जा रहे हैं, बिकॉज आई थिंक ये पर्सन कन्फ्यूज़ है। ये पर्सन आपको आपके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है। आपकी कंपनी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा हील करती है, बहुत इस पर्सन को अच्छा फील होता है, ठीक है। दैट्स वाई ये पर्सन आपसे शादी करना चाहता है। ईगो थोड़ी प्रॉब्लम इस पर्सन को है। ये पर्सन ने हो सकता है कभी आपको अपना लव ना बताया हो, बट डीप फीलिंग इस पर्सन की बहुत ज़्यादा है। कम्युनिकेट आपसे करना चाहता है, फैमिली बनाना चाहता है गाइज। ये पर्सन, इस पर्सन ने पहले आपको चीट किया है और चीट करके आपको गया है, ठीक है। आपका रिलेशनशिप एंड हुआ है बड़ी बुरी तरह से, बट अब ये पर्सन दोबारा वापस आना चाहता है, आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है और विक्ट्री चाहता है। डेफिनेटली मैरिज के चांसेस यहाँ पे हैं आपके इस पर्सन से, ठीक है। बट मैं और भी कुछ देखूंगी, फिर देखूंगी इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। बट मुझे यहाँ पे फील हो रहा है जैसे ये पर्सन ऑलरेडी आपसे मैरिड है, उसके बाद आपका सेपरेशन है। या कंट्रोलिंग एनर्जी है, अथॉरिटेटिव है ये पर्सन, लीडरशिप बहुत ज़्यादा है इस पर्सन की, कंट्रोल करता है गाइस। ये पर्सन चाहता है इसकी बात मानी जाए, ये जैसा कहे आप उसकी बात माने। तो हो सकता है पास्ट में आपका रिलेशनशिप इसी वजह से ख़राब हुआ है कि आप ये पर्सन कंट्रोल करता था और आपको कंट्रोल रहना पसंद नहीं था, इसीलिए आपकी फ़ाइट हुई, शादी तक बात भी पहुंची तो वो नहीं हुई, ख़त्म हो गया सब कुछ। चीट किया इस पर्सन ने आपको। इस पर्सन ने कहा है जैसे आपको कि आप नहीं रह सकते, नहीं इसकी बात सुन सकते, तो ख़त्म करते हैं इस कनेक्शन को। मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है। आई डोंट नो किसके लिए मैसेज आया है कि अगर आप इस पर्सन की बातें नहीं मान सकते या इसके अकॉर्डिंगली नहीं चल सकते, आप लोगों का इस कनेक्शन को ख़त्म कर देना ही बेटर है। ऐसे हो सकता है कहा हो किसी के पार्टनर ने उनको। अगर कहा है ऐसा तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अब यहाँ से देखूँगी क्या फील कर रहे हैं, करंटली क्या सोच रहे हैं। डेफिनेटली सोच तो बहुत ही रहा है पर्सन, बैलेंस चाहता है, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है जो पास्ट में नहीं किया। मोरालिटी, डेफिनेटली गाइज ये पर्सन बहुत ज़्यादा ना कंट्रोलिंग है, इसने अपने आप को कंट्रोल किया हुआ है। और कहीं ना कहीं इस पर्सन को सोसाइटी का भी है कि अगर मैरिज से निकलता है तो सोसाइटी क्या कहेगी, ठीक है। अपने मॉरल का इस पर्सन को बहुत ख्याल हो रहा है यहाँ पे। पहले तो सोचा नहीं है, अब हो रहा है। वापस आना चाहता है इसीलिए आपकी तरफ, फुल न्यू बिगनिंग करना चाहता है गाइस। ये पर्सन आपके साथ रिस्क लेना चाहता है, यहाँ पे दोबारा फ्रेश स्टार्ट करना चाहता है, बट हील हो गया आएगा आपकी तरफ। अगर ये किसी से मैरिड में है और वहाँ से ये पर्सन एंड करेगा सब चीज़ों को, ठीक है। ये पर्सन सोच रहा है वहाँ से एंड करने का, तो आपकी तरफ वापस आएगा। नेक्स्ट है साइलेंस।
मून कार्ड है। ये पर्सन इस टाइम साइलेंस मोड पे है, इंट्यूशन सुन रहा है अपनी। अभी ये पर्सन टाइम लेगा, ठीक है, बिकॉज अभी डिसीजन लेने के मूड में लग नहीं रहा मुझे ये पर्सन, बट कंफ्यूज है दो चीज़ों में। सिग्नोफीनिया, डेफिनेटली ये पर्सन दो चीज़ों में अटका हुआ है गाइस। आप देख सकते हो यहाँ पे दो रास्ते हैं, ये पर्सन अटका हुआ है यहाँ। अभी ये पर्सन आ नहीं सकता, कन्फ्लिक्ट है इस पर्सन का, मेंटल कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है। करना कुछ चाहता है, सोच कुछ रहा है। दो ऑप्शन हैं, समझ नहीं आ रही क्या चूज़ करे। या पोस्टपोन, पोस्टपोन बहुत हो रही हैं चीज़ें। अब मैं देखूंगी नेक्स्ट एक्शन। ओके, यहाँ से देखते हैं नेक्स्ट एक्शन। नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स का इस कनेक्शन के लिए क्या नेक्स्ट एक्शन होगा, वन प्लीज गाइड करें। नेक्स्ट एक्शन, या व्हील ऑफ फॉर्चून। इस पर्सन ने सरेंडर किया हुआ है। ये पर्सन वेट कर रहा है कि किस्मत इसका साथ दे, इसकी किस्मत का पहिया घूमे और दोबारा से आपका रिकॉन्सिलिएशन हो। इस टाइम हो सकता है ये पर्सन अपने कार्मिक पार्टनर से डील कर रहा है, किसी ना किसी साइकिल में है, या तो डिवाइन टाइम पे मिल सकते हो आप लोग। 8 ऑफ कप्स, ये पर्सन इस टाइम बहुत ज़्यादा इमोशनली डिटैचमेंट है, अपने आप को जिस सिचुएशन में है वहाँ से वॉक अवे करना चाहता है। ये वॉक अवे कर गया था आपसे, ठीक है, डेस्टिनी पे छोड़ के इसने सरेंडर कर दिया था और आपसे वॉक अवे कर गया था। अब शायद वापस आ रहा है ये पर्सन। या 4 ऑफ कप्स, गाइस आप लोग देख सकते हो 4 ऑफ कप्स से 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। डेफिनेटली इस पर्सन ने आपको छोड़ा है और अब ये पर्सन ने डेस्टिनी पे छोड़ा हुआ है कि किस्मत आपको दोबारा मिलवाए। अटकी हुई सिचुएशन है, ये पर्सन अटका हुआ है। इस पर्सन ने सरेंडर किया हुआ है गाइस, यहाँ से नज़र आ रहा है इस पर्सन ने सरेंडर किया हुआ है यूनिवर्स पे, डिवाइन पे, कि डिवाइन आपको खुद मिलवाए। अगर आपकी किस्मत में मिलना है तो डेफिनेटली आप एक होगे, आपको कोई रोक नहीं सकता। ये पर्सन की सोच ये है कि अगर ये इस टाइम अटका हुआ है, आपका दोबारा रिकॉन्सिलिएशन है किस्मत की तरफ से, तो आप दोनों ज़रूर मिलोगे। ये पर्सन की ये एनर्जी है, ये फीलिंग्स हैं। ये पर्सन सोच रहा है इस चीज़ को, बट ये डिसीजन खुद नहीं लेगा, ये खुद नहीं लेगा, वो चाहता है यूनिवर्स ले, तो यूनिवर्स ही यहाँ पे कुछ करेगी। डिवाइन टाइमिंग है आपकी यहाँ पे नेक्स्ट एक्शन में, तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपके लिए कुछ करेगी, उसके ज़्यादा ये पर्सन कुछ नहीं करने वाला। ये पर्सन सिर्फ सोच रहा है, आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहा है, सोच ही जा रहा है दूर से, फील तो आपके लिए करता है बट सोच रहा है। ये एक्शन नहीं लेगा, यूनिवर्स का वेट कर रहा है कि यूनिवर्स इसके लिए काम करे कुछ। ओके, सो गाइज दिस इज योर रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, कुछ भी रेजोनेट किया हो, रीडिंग पसंद आई है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।